84 लॉज ऑफ पावर्स। इसमें क्या है कि हम लोग मैनिपुलेशन सीखते हैं, मतलब आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो, बस मतलब आप जैसे किसी को भी चाहोगे आप वैसे कंट्रोल कर सकते हो। उसकी मैं बुक का सीख रही हूँ। ठीक है, तो किसको कंट्रोल करना है फिर आपको? नहीं जैसे नहीं भैया को नहीं करना तो बस मैं जो किसी से भी कुछ भी सही है, सही है। अच्छा पढ़ो, बात कराओ। और कुछ? गुरुजी थोड़ा इनको समझाइए, घर में सब कुछ सही है लेकिन कुछ भी डिसीजन लेना हो, मैं इनकी वाइफ हूँ। वाइफ है कि पत्नी है? पत्नी हूँ। मेरे से सलाह नहीं लेते, बड़े बड़े काम हो करना खुद कर लेते हैं। तो अच्छा है, खुद कर लेते। बात करते हैं तो थोड़ा। मैं किस लिए हूँ फिर इनकी लाइफ में? सही है, सही बात कराओ। बताओ पत्नी किस लिए है आपकी लाइफ में? राधे राधे गुरु। राधे राधे। नहीं बस कुछ जैसे एसोसिएशन का प्रेसिडेंट का सिलेक्शन हुआ था तो प्रेसिडेंट में बन गया, तो इनको पता नहीं था। जैसे अपार्टमेंट होता है ना, हाँ, तो अपार्टमेंट में जैसे सोसाइटी फॉर्म होता है तो उसमें प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, तो प्रेसिडेंट में बन गया था, तो इनको पता नहीं था। तो आप इतनी बड़ी बड़ी खुशियाँ ले आते हैं, इतनी सफलताएं ले आते हैं, पत्नी को भी मौका दिया करो, 4 दिन पहले बता दिया करो कि ये होने वाला, तो बेचारी खुश तो हो जाए। नहीं कुछ सलाह, पत्नी से भी सलाह मशवरा करना चाहिए। चलो उसकी खुशी के लिए कर लिया करो। ठीक है। तो अब हर काम पूछ के करना है। ठीक, सही है, सही है। जैसे सवेरे जागे तो पूछ लिया कि मंजन कर लूँ, एक सेकंड, स्नान कर लूँ, फिर जैसे स्नान करके आए तो पूछ लिए नाश्ता कर लूँ, नाश्ता करने के बाद जब जाने लगे तो पूछ लो कि अब जाऊँ काम पे, फिर जब आए तो आप दरवाजे पे खड़े होके बोल दिया करो मैं आई कम इन सर आऊँ, फिर आ गए तो बोले अब खाऊं। थोड़ा पूछ लिया करो। ठीक है मैडम। और ये सब पूछते रहो करो, मस्त जिंदगी मिली है खुश रहने के लिए, खुश रहिए। नहीं गुरुजी ये सब नहीं है, मेरे से बात नहीं करते, सलाह प्रेसिडेंटी की बात है। गुरुजी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में बच्चों को टाइम नहीं देना, पढ़ाना नहीं, और दिन भर गुरुजी मेरे से बात करने करे पड़ोसियों से जाके 3-3 4-4 घंटे बात करते हैं। क्या घर में नहीं रहना है, दिन भर बाहर लगे रहना है? तो मुझे तो सब मेरे बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, बात कराओ, बात उनके पास नहीं बैठना। बस बात कर लेंगे। भैया सुनिए, आपको अब पत्नी से बात करनी है, पड़ोसियों से कम, ठीक है? पक्का पक्का, प्रॉमिस? सही। गुरुजी एक आपके ऑफिस से कॉल आता है कि केवाईसी कोई डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है, आप यदि दान करते हैं थोड़ा सा भी, तो दान करने के बाद अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड ज़रूर दीजिएगा, वरना सरकार की गाइडलाइन है कि आपके दान पर 30% टैक्स लगेगा यदि आप आधार पैन नहीं देंगे तो। बट गवर्नमेंट का ये है कि कोई भी केवाईसी जो है वो आप ऑनलाइन माध्यम से शेयर नहीं करने का, क्योंकि नहीं, खुद मैं बैंकर हूँ। नहीं, पर ऐसा है ना, जब आप हम लोगों को देते हैं, अर्थात जब दान करते हैं तो वो संस्थाएं आपकी इन चीज़ों को बिल्कुल सदुपयोग करती है, कभी उसका मिसयूज नहीं होने देती। थोड़ा यही डाउट होता है कि जैसे ऑनलाइन में पूछ रहे हैं क्या है आधार, क्या है, मतलब क्योंकि मैं बैंकर हूँ, मुझे पता है इसका बहुत बड़ा फ्रॉड भी होता है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, पर फिर भी क्या है, अब आप समझिए, सरकार को यदि सरकार मांगती है संस्थाओं से कि आप आधार पैन दीजिए, जिसने दान दिया उसका। नहीं मैं समझ रहा हूँ उसके हाँ, लिए, तो मैंने तो बस वही बात है। नहीं, उनको मैं बोला कि मैं वहाँ आ रहा हूँ, मैं ऑफिस में। हाँ, आप आ जाएं, देख के। लेकिन बोलते हैं कि नहीं आपको व्हाट्सएप में ही डालना है। कोई बात नहीं, आप यहाँ दे दीजिएगा, फिर यहाँ से व्हाट्सएप पे चला जाएगा। ठीक है गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं कल परसों, आज कल पता नहीं प्रश्नोत्तरी होगी कि नहीं, परसों अन्न क्षेत्र के लिए मैं 11,000 रुपया दान देना चाहती हूँ। ठीक है। और आपके लिए दुपट्टे लाई हूँ, और रक्षाबंधन में इस बार राखी नहीं भेज पाई, तो मैं हर भेज देती हूँ वहाँ से, पर मैं मुझे इस बार आना था तो मैं खुद ही में बोली मैं खुद ही हाथ से बांध दूँगी। तो मैं थोड़ा ऊपर आ जाऊँ, राखी भी बांध दूँगी, क्योंकि मुझे गोवर्धन परिक्रमा के लिए निकलना है। ठीक है। राकेश नायडू जी का प्रश्न है, ऑनलाइन इन्होंने कमेंट बॉक्स में लिख के भेजा है अपना प्रश्न। राकेश नायडू जी, इन्होंने कहा कि क्या, ठीक है, धन्यवाद आपका, खुश जल्दी।
राकेश नायडू जी का प्रश्न है, इन्होंने ऑनलाइन सवाल पूछा है ये कमेंट बॉक्स में। राकेश नायडू जी कह रहे हैं, क्या मूर्ति पूजा उचित है? मूर्ति पूजा उचित है क्या? हाँ, मूर्ति पूजा भी उचित है, साकार पूजा भी उचित है और निराकार पूजा भी उचित है। जो साकार पूजा करते हैं, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नैम, तेनर प्राण समान मम जिनके द्विज पर प्रेम। तो सगुण पूजा होती है। ध्रुव जी के बारे में आया कि उन्होंने मूर्ति बना के पूजा की। प्रहलाद के लिए खंबे से भगवान प्रकट हुए। कितने भक्तों की कथा है जिनके लिए भगवान मूर्तियों से प्रकट हो गए। तो भगवान यदि कण कण में है तो वो पत्थर या वस्तु कण कण के बाहर तो है नहीं, तो मूर्ति से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। राम इस धरती पे आए और जब चले गए तो भक्तों ने उनकी आकृति बना ली। स्वामी विवेकानंद जी से किसी राजा ने कहा कि आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी ने देखा कि राजा के दरबार में राजा के पिता की तस्वीर लगी थी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने तस्वीर बोली, ये किसकी है? राजा बोला कि मेरे पिता की। तो उतरवाई और स्वामी विवेकानंद जी ने उसको चप्पल से मारना शुरू कर दिया, उसको फोटो को, राजा के पिता की फोटो को। तो राजा बोला, क्या कर रहे हैं? ये मेरे पिता हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ये तो तस्वीर है, कलर है, रंग है, इसमें तुम्हारा बाप कहाँ है? ना तो ये खाता है, ना तो सांस लेता है, कैसे बाप हुआ? तब कहा कि नहीं, ये मेरे बाप पिता की फोटो है, तो इसको देखने से पिता का स्मरण होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, राजन, इसी तरह मूर्ति का दर्शन करने से, राम का दर्शन करोगे, राम की मूर्ति का दर्शन करोगे तो राम का स्मरण हो जाएगा। ईश्वर का बोध तो करा ही रही है ना मूर्ति। तो परमात्मा कण कण में है, तो उस विग्रह में भी हमारे यहाँ अर्चावतार बोलते हैं इसको, मूर्ति पूजा को। इसलिए मूर्ति पूजा भी सही है, निराकार पूजा भी सही है, दोनों जगह सही है। कथाओं में इसका विस्तार से हम विश्लेषण करते हैं। जी राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं जम्मू से आया हूँ। पहले 2-3 बार कोशिश की आपसे बात करने की, लेकिन नहीं हो पाई। गुरु जी, पहले मैं बहुत दारू वगैरह पीता था, मांस खाता था, लेकिन गुरु जी वो बातें मुझे, अब मैं कुछ नहीं, जब से वृंदावन आ रहा हूँ तब से मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन मुझे वो बातें जब याद आती मुझे बहुत कष्ट होता है। कोई बात नहीं, आपने अपने को बेहतर कर लिया। उन बातों को याद करके दुख ही होने से अच्छा है कि आपने अपने को बेहतर इतना अधिक कर लिया कि आपके ये नंबर ज़्यादा हैं, वो बुराई के नंबर कम हो गए, आपके अच्छाई। इसीलिए तो कहते हैं कि व्यक्ति अच्छाई करके बुराइयों को जीत सकता है, मतलब समाप्त कर सकता है। पुण्य करके पापों को मिटा सकता है, दीपक जला के अंधकार को मिटाया जा सकता है, पुण्य करके पाप को मिटाया जा सकता है। और व्यक्ति चाहे तो हर व्यक्ति गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पे चल सकता है और अपने भीतर की सारी बुराइयों को ख़त्म कर सकता है। उसके एक उदाहरण आप भी हैं। जी गुरु जी। तो अच्छा है ना, बुराइयाँ पुरानी बातें भूल जाओ। पर गुरु जी, कुछ दोस्त यार हैं वो बोलते हैं सो चूहे खा के बिल्ली हज कर रही है। कोई बात नहीं, तो उनसे पूछना कि मैं गलत था, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि सारी ज़िंदगी गलत रहूं? मैं हफ्ते में 2 यदि मैं 25 साल गलत था, माना कि, तो कम से कम अब मैं बचे हुए 25 साल या बचे हुए 50 साल मैं सही चलूं, वो ज़्यादा अच्छा है ना कि 25 गलत थे तो मैं आने वाले 25 भी गलत करूं, इसलिए कि जी मैं तो गलत था। अरे व्यक्ति गलत था तो सुधारने का भी तो अवसर है। जी गुरु जी। कौन नहीं सुधरा बताइए? बहुत इतिहास में मिल जाएंगे जो पहले बहुत गलत थे, बाद में बहुत अच्छे हो गए। इसलिए 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये कहावतें इनके लिए नहीं बनी, ये कहावतें इनके लिए जो व्यक्ति सुधर गया, सुधरना चाह रहा, वो व्यक्ति, सब बिगड़ा व्यक्ति तो गलत है, पर जो बिगड़ने के बाद सुधर जाए साहब, उसके जैसा सुधरा कोई नहीं हो सकता। वो सबसे पवित्र। जो व्यक्ति जितना पापी है उसके उतने ही पुण्यात्मा होने की संभावनाएं हैं। बस एक मोड़ चाहिए, बदलाव चाहिए जीवन में। जो व्यक्ति जितना पुण्यात्मा है उस व्यक्ति के पतित होने, भाई
जो नीचे है उसके ऊपर आने की संभावना है, और जो ऊपर है उसके नीचे जाने की संभावना है। पापी है तो उसके पुण्यात्मा होने की संभावनाएं हैं, और पुण्यात्मा है और जरा फिसल गया तो उसके पापी होने की भी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसलिए सही भटका हुआ, बिगड़ा हुआ, इनकी संभावनाएं ज़्यादा हैं सुधरने की। ये दादाजी गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटम कोट प्रणाम। खुश रहिए आयु है संत भक्त तो प्रणाम करता हूँ। जी। गुरु जी हम कानपुर के ज़िले के देहात के रहने वाले हैं, भोगनीपुर चौराहे के रहने वाले हैं, बगल में गांव लगा हुआ है। साहब आपका चैनल टीवी में देखते हुए तो लाने का वृंदावन का आपका देन रही साहब। नहीं है वृंदावन यहाँ मैं कभी नहीं आ पाता। अच्छा। जी साहब, मैं वहाँ मारा फिर रहा था, कोई ठिकाना नहीं लग रहा था, कोई सतमार्ग नहीं मिल पा रहा था। और ये आपकी चैनल टीवी में देख करके प्रभु जी ने ऐसी कृपा की और आपकी ऐसी मेहरबानी की आकर के वृंदावन में डाल दिया, और आपके दर्शन हो रहे हैं, और बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं, राधा मैया के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे ज़्यादा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? सही है, हम किसी के काम तो आए कि भटके हुए लोगों को वृंदावन तक पहुंचाने का सौभाग्य। जी गुरु जी, मेरा जब से देखा इतना बड़ा दगदग हो गया, इतना दगदग हुआ, ये विचार आया कि कब पहुँचें, और भगवान की ऐसी कृपा और आपकी ऐसी देन भाई, ये आकर के यहाँ डाल दिया। साल में 3 बार मैं आ चुका हूँ साहब। गौरी गोपाल आके अच्छा लगा? बहुत अच्छा, इतना अच्छा लग रहा है कि इतना अच्छा दुनिया में अभी तक लगे नहीं कहीं हमें। वहाँ तो सब ऐसा फंसा पड़ा हूँ कि माया के जाल में फंसा हूँ कि अब कह नहीं सकता हूँ कि उससे निर्वृत्त होना बड़ा मुश्किल दिखता था। तो यहाँ क्या अच्छा लगा आपको? यहाँ सब कुछ अच्छा लगता है साहब। यहाँ तो इतना स्वर्ग बरस रहा है, संत भक्तों की धूल ले रहे हैं। अब आपकी साहब जो है सत कथा की बाणी ले रहा हूँ, सतमार्ग में आप रास्ता बता रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है प्रभु जी? सही है जी साहब। अच्छा, जो आपसे मैंने गुंथ मंत्र ले लिया है साहब, तो सुबह की जाप करता हूँ तो ठीक है, लेकिन गुरुजी शाम के टाइम में शुद्ध नहीं रह पाता हूँ। कोई बात नहीं, तो शाम का कुछ भी नहीं करता हूँ साहब। शाम को आप श्रीमन्नारायण जपिए, चलते फिरते खाते हुए सब समय। अच्छा साहब, श्रीमन्नारायण। अच्छा साहब, अच्छा ठीक। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटम कोट प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी मैं पिछले बार भी आए थे, आपसे बात किए थे, बहुत वायरल हुआ था मेरा वीडियो, जो कि ये वीडियो है और पूरा हुआ था। और मैं यही प्रश्न है कि तुलसी भगवान जी को पास शंकर भगवान को रखना चाहिए कि नहीं? तुलसी और शंकर भगवान, शंकर जी और तुलसी अलग अलग भी रहें कोई बात नहीं। शंकर जी पे मंजरी चढ़ती है, शंकर जी को व्यवस्थित बिठाओ, उनकी सेवा करो। तुलसी तो बाहर होती है घर के, हाँ। और शंकर जी को व्यवस्थित उनका स्थान बनाओ, फिर बिठाओ, पूजा करो। और ये तो रविवार को तुलसी जी में पानी क्यों नहीं पड़ना चाहिए? नहीं, पानी चढ़ाते हैं, तोड़ने का मना है। तोड़ने का मना है। और ये तो और मेरा यह है कि शमशान घाट जाता है तो नहा के हिलता है, और मांस मंदरा और दारू ईसन करता है तो क्यों नहीं नहा के हिलता है घर में? सही, आप ठीक कह रहे हो। आजकल देखो, मांस खाने वाले अपने पेट को ही शमशान बना रहे हैं, दफना देते हैं उसको पेट में। तो जब मुर्दे को छूते हैं तो नहाना पड़ता है, तो सोचो मांस वालों को छुएंगे तो गंगा नहाना पड़ेगा। तो बात पर डॉक्टर के माना गया है भगवान, पर डॉक्टर इतना कोई नहीं करता है शराब। हम 6 महीने रहे हैं। कहाँ? हम पटना में रहे, बिहार पटना के हैं, जो कि वहाँ से हटे हैं। मेरा डॉक्टर के साला मोबाइल चुरा लिए थी, चार्जर चुरा लिए थी, इसी के कारण हम हट गए थे। 35,000 के चुरा लिया था। प्रश्न क्या है? और मेरा प्रश्न यही है कि राम भगवान और रावण भगवान शिव जी के दोनों भक्त हैं, पर दोस्ती क्यों नहीं हुई? रावण भगवान है? रावण है भगवान नहीं है, सॉरी। क्या है? कंस। कंस है? कंस तो अलग है। रावण कौन है? राम भगवान है या रावण?
आप ये पूछ रहे हो कि राम भगवान है कि रावण? आप बताओ कौन भगवान है? राम भगवान है। हाँ, रावण दिया नहीं पता है। रावण नहीं पता? नहीं। रावण दुष्ट है, राक्षस है। ओ ठीक है। और क्या ठीक है? रावण जैसा बनना है कि राम जैसा? हमको नहीं पता था प्रभु जी। राम जैसा बनना है कि रावण जैसा? हम राम भगवान को पूजा करते हैं, हम माला भी करते हैं ठीक है। और एकादशी भी व्रत करते हैं। आज एकादशी है, फल फल रहते हैं। ठीक है। और मैं पागल नहीं है, डॉक्टरों ने ही बोला है। और सब हमको पागल क्यों कहता है, मम्मी भी बोलता है हमको। तो तुम रावण को भगवान कहोगे तो पागल ही कहेंगे लोग तुम्हें। बात सच है। पढ़े हो? पढ़े हो? जी ओए छोरा, ठीक पढ़ाई है लिखाई किए हो कुछ? जी। पढ़ाई ग्रेजुएशन चल रही, बीए। बीए कर रहे हो? जी ठीक है। तो पढ़ाई की हो तो थोड़ा अच्छे से पढ़ो मन लगा के। ठीक है। कुछ काम वाम करते हो? काम उम नहीं करते हैं। काम नहीं करते हैं। ठीक है। राधे राधे, आशीर्वाद दे दीजिए। ठीक है, पीछे ले जाना माइक वो। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, अगर हम पहले से दीक्षा ले चुके हैं, अगर हम फिर से दीक्षा लेना चाहते हैं तो ये कोई गुरुजी के प्रति अपराध तो नहीं है? नहीं, कोई अपराध नहीं है। ले सकते हैं? जब ले चुके हो तो क्या ज़रूरत है दोबारा? वो पहले बचपन में दिलाई थी पिताजी ने। तो वो याद नहीं है मंत्र? याद है, मतलब गुरुजी नहीं थे, उन्होंने नहीं दी। गुरुजी सन 2007 में उनका शरीर पूरा हो गया था, उनके शिष्यों ने दी थी। अच्छा, गुरुजी ने नहीं दी थी? जी, ऐसा भी बोलते हैं, मतलब जो आपको दीक्षा देता है वही आपका गुरु हो जाता है। तो थोड़ा वही है, मतलब संकोच है। क्या वो आपके गले में क्या है? गले में कुछ ये धागा आ गया शायद। अच्छा ठीक है, ले सकते हैं? बताइए आप फिर। हाँ हाँ, आपका मंत्र यदि आपको याद नहीं है तो मंत्र आप ले सकते हैं। ठीक है, आप देते हैं गुरु, आपसे ले लेंगे। ठीक है। राधे, ठीक है। राधे। पीछे ले जाना वहाँ पे। जी राधे राधे गुरु जी। जी जी जी, मैं 15 तारीख को आया था, 15 अगस्त को, और मैं कुछ कहना चाहता था। एक ऐसी महामारी जो इस समय चल रही है, अवसाद जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं, जिस पर हमने 15 साल रिसर्च किए हैं और ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे फर्स्ट वरीयता दिया है। इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो इसके बचाव क्या है, ये होता कैसे है, इससे निकलते कैसे, इसकी सारी दवा कौन सी है, ये क्योंकि 15 साल रिसर्च का मतलब मैंने 15 साल डिप्रेशन झेला है। 2011 से लेकर 2025, अभी जस्ट 3 महीने पहले ख़त्म हुआ है। और डिप्रेशन हमारे यहाँ होता ही नहीं था कभी। जी होता नहीं था, लेकिन ये जो चकाचौंध की क्यों दुनिया होता चल है रही- जानते हो? जी जी क्योंकि लोग आजकल सत्संग नहीं करते, जी हंसते नहीं, मुस्कुराते नहीं, ठहाके नहीं लगाते, अपनों से दूरियां कर लिया। पहले के लोग अपनों के साथ बैठ के 2-2 घंटे हंसते थे, बातें करते। आजकल अकेला बैठा मोबाइल चला रहा। जी जी तनाव तो होगा। जी, ये तो है ही है। ये जो सारी चीज़ लोग नहीं करते होते, लेकिन ये सब आदमी करता है तब भी उसको हो नहीं सकता। होता कब है सर गुरुजी? ये होता तब है जब आदमी के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है अचानक। इसका ना होना, नींद ना आना। नींद क्यों नहीं आती है? जब वो चिंता करता है। सही है। और चिंता क्यों होती है? जब उसके साथ कोई ऐसी घटना घटती है तब वो चिंता होता है। जैसे किसी का, कोई व्यक्ति उसके सामने बालक का मृत्यु हो जाना, कोई सही है, भयंकर सही है। एक्सीडेंट हो जाना, कुछ ऐसा दृश्य देखना जिससे वो विचलित हो जाता है। और वो अनिद्रा, वो चिंता करता है, चिंता से अनिद्रा से अवसाद में चला जाता है। तो इसके लिए डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए, न कि भूत पिशाच आडंबर इसके संपर्क सही में है, नहीं सही जाना है, सही चाहिए। है, सही है। ये कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इनबैलेंस हो जाते हैं, जो 2-3 महीने के कोर्स के कारण ये समाप्त हो जाते हैं। अगर इसको लापरवाही बरता जाए, भूत पिशाच सोखा हो जा के चक्कर में जा तो ये बढ़ता जाता है। सही है। ये इसके स्टेज कैंसर की तरह होते हैं, इसके फर्स्ट सेकेंड ऐसे स्टेज बढ़ता जाता है। और जब ये ज़्यादा हो जाता है तो इससे निकल पाना मुश्किल हो जाता है, तो आदमी पागल का रूप ले लेता है। फिर उसका स्थान वही मेंटल इसलिए हॉस्पिटल हो तो जाता है।